हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर संदीप एम कामले। फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स ड्रीम में। दोस्तों, कल हमने एक बहुत रोमांचक स्थिति को अनुभव किया। हमने कल सदी का सबसे बड़ा 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण को हमने कल देखा, हमने वॉच आउट किया, हमने एविडेंट किया, जो 21 जून 2020 को हमने देखा वेरियस चैनल के थ्रू। दोस्तों, आज इस टॉपिक में हम उस सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला है। याद रखिएगा, मैंने डेफिनेटली बोला है, मतलब ये गारंटेड टॉपिक है आपके 2020 के किसी भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में आने वाला। तो ठीक है, चलिए इस टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं। दैट इज सोलर एक्लिप्स, दैट इज सूर्य ग्रहण के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी को सीखने की कोशिश करते हैं। लेट्स बिगिन गाइस। सबसे पहले वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द इंट्रोडक्शन अबाउट दिस टॉपिक। अच्छा दोस्तों, आपने अगर कल देखा होगा, जो सूर्य ग्रहण हमारे भारत में और दुनिया के विभिन्न पार्टों में देखा गया था, उसका जो नाम था ना, क्योंकि हर एक सूर्य ग्रहण का अपना अपना नाम होता है। कल 21 जून 2020 के सूर्य ग्रहण का नाम था एनुलर सोलर एक्लिप्स। ठीक है, उसका जो स्पेसिफिक नाम था इट इज एनुलर सोलर एक्लिप्स, जो 21 जून 2020 को देखा गया। अब दोस्तों, इसमें क्या होता है, देखिए, आप जानते हो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ के लिए। ठीक है, अर्थ एक नेचुरल सैटेलाइट है सन के लिए। ठीक है, और सन भी एक नेचुरल सैटेलाइट है हमारे गैलेक्सी के लिए, हमारे ब्रह्मांड के लिए। अब इस चीज में क्या होता है दोस्तों, एनुलर सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, अर्थ और सन के रोशनी के बीच में मून आ जाता है। ठीक है, मतलब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है। और मून क्या करता है दोस्तों, एनुलर सोलर एक्लिप्स में या तो फिर एनुलर सूर्य ग्रहण में सूर्य की रोशनी को वो रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, आप मान लीजिए ये हो गया अपना सन, ये हो गया मून और ये हो गया अर्थ। तो इसमें क्या होता है, मून है ना, जो सन की जो रोशनी होती है उसे रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, उसे वो ओवर शैडो करने की कोशिश करता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं एनुलर सोलर एक्लिप्स। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है दोस्तों, मून 100% सूर्य के रेडिएशन को रोकता नहीं है, वो 98% रोकता है। बाकी का जो 2% है, जो आउटर सरफेस में पाया जाता है 360 डिग्री सन के आउटर सरफेस में जो पाया जाता है, वो रोशनी हमें नजर आती है, ठीक है, अर्थ से। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं एनुलर सोलर एक्लिप्स। ठीक है, मतलब ओनली 98% सूर्य की रोशनी को मून कवर करता है, बाकी का 2% हमें विजिबल दिखता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर ये एनुलर सोलर एक्लिप्स में क्या होता है कि मून का जो डायमीटर है, डायमीटर का मतलब होता है दोस्तों सर्कल, ठीक है, आउटर सर्कल। ये क्या करता है, सन की रोशनी को छोटा बना देता है। ठीक है, और वो ब्लॉक करता है सन की या तो सूर्य की रोशनी को, जिसकी वजह से एक रिंग शेप हमें दिखाई देता है। रिंग शेप का हमें रोशनी दिखाई देता है, और इसी रिंग शेप की रोशनी को हम लोग कहते हैं दोस्तों रिंग ऑफ फायर। ठीक है, मान लीजिए ये रिंग शेप है, यहां पर मून ने कवर कर रखा है सूर्य की रोशनी को, जो अर्थ की तरफ आता है। आउटर एज में जो दिखता है ना रोशनी, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं रिंग ऑफ फायर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम में ये हमेशा पूछा जाता है। और दोस्तों, हमेशा देखा गया कि जब जब सूर्य ग्रहण या तो फिर चंद्र ग्रहण होता है ना धरती पे, इससे रिलेटेड आपके एसएससी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्जामिनेशन में ये टॉपिक के आने का सबसे ज्यादा संभावना रहता है। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बताइए,
रिंग ऑफ फायर, जो अर्थ के आउटर सरफेस से हमें जो रोशनी दिखती है उसे हम लोग कहते हैं, दैट इज वी कॉल इट एज रिंग ऑफ फायर, डोंट फॉरगेट दैट। ऑलराइट, बाकी का दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेबल, लास्ट का सेंटेंस आप खुद पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हो कि कल का जो सूर्य ग्रहण था वो एनुलर सोलर एक्लिप्स की कैटेगरी में आता है, वो मतलब बल्कि वो एनुलर सोलर एक्लिप्स था, जिसमें क्या था कि जब मून सन के 98% रोशनी को रोकता है तब वो न्यू मून में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जब वो 98% रोशनी को रोकता है सन के तब वो न्यू मून में कन्वर्ट होता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, मून है ना लूनार मोड में चला जाता है। ठीक है, और लूनार मोड में जाने के बाद वो सन के रोशनी का जो स्ट्रेट लाइन आता है अर्थ की तरफ उसको रोक देता है। अब लूनार मोड का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों आपको एक मैं बात बोल देता हूं, मून का कोई स्पेसिफिक सर्कुलर एंगल नहीं होता है। ठीक है, जो मून अर्थ के बाहर घूमता है उसका कोई स्पेसिफिक सर्कुलर एंगल नहीं होता है, वो हमेशा एलिप्टिकल होता है, कभी इधर आएगा या तो कभी इधर आएगा, कभी इधर आएगा, कभी इधर आएगा। ठीक है, ये हो गया एलिप्टिकल मैनर, जिसका कोई स्पेसिफिक सर्कुलेशन एंगल नहीं होता है। तो जब आप देखिए, ठीक है, जब मून ऊपर जाता है, देखिए अब मान ली कि जब मून सन के सॉरी अर्थ के एग्जैक्ट ऊपर होता है, ठीक है, तब वो खुद को मतलब मून खुद को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट करता है। और जब वही मून अर्थ के डिसेंडिंग फॉर्म में आता है, डिसेंडिंग मतलब जब मून की रोशनी कम हो जाती है अर्थ के ऊपर, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर, तब वो सदर्न हेमिस्फीयर में खुद को शिफ्ट कर देता है। तो इस मोमेंट को हम लोग कहते हैं दैट इज लूनार नोड। ठीक है, नोड नोड हो रहा है ना, आप देखिए कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ये मून अपना नोड बांध रहा है। ठीक है, तो जब वो डॉट से डॉट को कनेक्ट करता है तब वो नोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि मून अर्थ के बाहर एलिप्टिकल मैनर में घूमता है, नॉट इन अ सर्कुलर मैनर। सेकेंड चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, अर्थ भी सन के बगल में जो रोटेशन या तो फिर जो भी रेवोल्यूशन करता है वो भी एलिप्टिकल मैनर में होता है, वो सर्कुलर मैनर में नहीं होता है। ठीक है, दैट इज द रीजन हम डे एंड नाइट और सीजनल चेंजेस को देखते हैं। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जैसे कि कुछ देर पहले हमने बात किया था अबाउट रिंग ऑफ फायर। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि आपको रिंग ऑफ फायर तब दिखेगा जब मून अपोजी मोड में होगा, जब मून अपोजी मोड में होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आपको भूलना नहीं है। प्लीज आप मुझे सुनिए, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिए और मेरी वीडियो को बार बार देखिए। अपोजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब मून का डिस्टेंस अर्थ से काफी दूर होता है, यहां पर लिखा है ना मैंने, देखिए फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द अर्थ। और इस जब मून अर्थ से फार अवे होता है तब वो रिंग ऑफ फायर को या तो फिर रिंग ऑफ सनलाइट को जनरेट करता है। ठीक है, ठीक है, और जब वो क्लोज होता है, जब मून क्लोज होता है अर्थ के, तब वो रिंग ऑफ फायर को जनरेट नहीं करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो जब मून अर्थ से दूर होता है तो हम इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं अपोजी, और जब मून अर्थ के नजदीक होता है हम इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पेरिजी। देखिए पी फॉर पास, पी फॉर पेरिजी, पी मतलब नजदीक, मून हो गया अर्थ के नजदीक, और तब रिंग ऑफ फायर हमें नहीं दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये बाकी जो इंफॉर्मेशन है लास्ट 2 सेंटेंसेस दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेबल। यहां पर मैंने लिखा है कि कल एनुलर सोलर इक्लिप्स कब आया था अर्थ पे, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 9:15 पे आया था सुबह के करीब। ठीक है, और आप देखिए फुल एक्लिप्स में कब कन्वर्ट हुआ, फुल एक्लिप्स में दोस्तों 100% सूरज की रोशनी को कवर कर लेता है। ठीक है, मून तब कब आया, 10:17 पे, 10:17 पे मैक्सिमम एक्लिप्स हमें देखने के लिए मिला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आप देखिए कुछ हम डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सूर्य ग्रहण का मतलब क्या होता है और चंद्र ग्रहण का मतलब क्या होता है, कुछ बेसिक चीजें हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए आप जानते हो कि सूर्य ग्रहण में क्या होता है, मून अर्थ और सन के बीच में आता है,
ध्यान से सुनिए, सोलर एक्लिप्स में अर्थ और सन के बीच में मून आता है, हम इसे ईएमएस भी कह सकते हैं एक ट्रिक के तौर पे। और लूनर सैटेलाइट, लूनर एक्लिप्स में क्या होता है दोस्तों, अर्थ है ना, सन और मून के बीच में आता है। इसका ट्रिक हमने बना दिया यहां पर, आप कह सकते हो सेम, सेमिस्टर को सेम बोलते हैं ना, शॉर्टकट में एब्रीविएशन सेम होता है ना, तो सेम कहते हैं, ठीक है। लूनर एक्लिप्स में, चंद्र ग्रहण में अर्थ, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है। सोलर एक्लिप्स में दोस्तों आपका भूलना नहीं है, चंद्रमा सूर्य और अर्थ के बीच में आता है। तो इसका हमने ट्रिक, दोनों ट्रिक बना दिया है, आपको भूलना नहीं है। और एक चीज दोस्तों, और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि यहां पर हमने पढ़ा था न्यू मून कब होता है। न्यू मून तब होता है जब मून अर्थ के 98% रोशनी को रोकता है, और जब वो रोकेगा तब रिंग ऑफ फायर जनरेट होता है। न्यू मून का और एक नाम है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछता है, अक्सर काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले पूछते हैं आपको। न्यू मून का और एक नाम है, दैट इज साई जाय गाय, जो योग्ड शेप में होता है, जो योग्ड शेप में होता है, जैसे कि अंडे वाला शेप में होता है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं साई जाय गाय, ठीक है। तो न्यू मून का और एक नाम क्या है बताइए, साई जाय और गाय, ठीक है। अब ये ऐसे क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द ओनली वन रीजन दोस्तों, ये जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी है ना, सेलेस्टियल बॉडी का मतलब होता है जो भी बॉडी रोशनी छोड़ता है, जैसे कि चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, या तो फिर स्टार हो गया, ये रोशनी देता है ना, तो ये सेलेस्टियल बॉडी हो गया। ये ग्रेविटेशनल सिस्टम को जनरेट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्लिप्स है, एक्लिप्सेस है जो 2020 में आने वाले हैं, और कुछ आके भी गए हैं। पहला आया था पेरुनम्ब्रल लूनार एक्लिप्स, 10 जनवरी को आया था। देखो न्यूम्ब्रल का मतलब होता है दोस्तों, पेरुनम्ब्रल का मतलब होता है रोशनी, या तो फिर अर्थ के सरफेस पे कितना डार्कनेस है जब कोई भी एक्लिप्स या तो ग्रहण आता है। तो पेनुम्ब्रल का मतलब क्या होता है बताइए, डार्कनेस, रोशनी को जब ग्रहण के टाइम पे जब रोका जाता है बाय बाय अर्थ और बाय मून, इसको हम लोग कहते हैं पेनुम्ब्रल, ठीक है। तो दूसरा आया था एक्लिप्स जून 5 को। तीसरा आया था दैट इज ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा जो सूर्य ग्रहण था, दैट इज सोलर एक्लिप्स जो था, वो 21 जून को आया था, हम सबने देखा कल टीवी पे और अलग सोर्सेज पे। और एक आएगा पेनुम्ब्रल लूनर एक्लिप्स, जुलाई 5 को आएगा दोस्तों, नेक्स्ट मंथ। और एक आएगा 2000 मतलब 20 के नवंबर 30 तारीख को आएगा। और सबसे लास्ट में जो आएगा दैट इज टोटल सोलर एक्लिप्स, मतलब सूर्य की रोशनी को 100% तरीके से रोकेगा मून, वो आएगा दिसंबर 14 को। जस्ट वेट एंड वॉच। आगे बढ़ गए दोस्तों, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है, ठीक है। सोलर एक्लिप्स के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है, आपको मैं एकदम शॉर्टकट में बोलूंगा, बाकी आप मेरे सेंटेंसेस के थ्रू इसे पढ़ सकते हो। देखो जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, टोटल एक्लिप्स में क्या होता है, मून पूरे 100% रोशनी को रोकता है, ठीक है। आपको मैं सिंपल तरीके से बताता हूं, टोटल एक्लिप्स में क्या होता है, मून सन के 100% रोशनी को रोकता है, तो इसे हम लोग कहते हैं टोटल एक्लिप्स। और इसमें क्या होता है, बस हमें कोरोना विजिबल होता है, सोलर का कोरोना उतना विजिबल होता है, ठीक है। हल्की सी रोशनी हमें विजिबल होता है, ओके, फ्रॉम द इनसाइड अर्थ। और ये क्या होता है कि ये एक नैरो ट्रैक को जनरेट करता है। इस नैरो ट्रैक को हम लोग कहते हैं, मतलब नैरो ट्रैक मतलब हल्का सा हमें रोशनी दिखेगा, मिडिल पोर्शन या तो एक डॉट शेप में हमें हल्का सा एक रोशनी दिखेगा फ्रॉम द सन, ठीक है। टोटल एक्लिप्स में ऐसा होता है, ठीक है। उस हल्के से नैरो ट्रैक रोशनी को हम लोग कहते हैं पाथ ऑफ टोटलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और खास तौर पे जो भी मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को बोल्ड में किया हुआ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भूलना नहीं है। एनुलर एक्लिप्स के बारे में हमने थोड़ी देर पहले सीखा, ठीक है। वापस आपके लिए रिपीट करता हूं मैं, जब मून अर्थ और सन के बीच में आता है तो हम लोग इसे कहते हैं एनुलर एक्लिप्स। और इसमें क्या होता है, मून, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मून इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द सन। मून छोटा दिखेगा और सन थोड़ा बड़ा दिखेगा, मतलब आउटर एज से जो रोशनी निकलती है दैट इज रिंग ऑफ फायर। और यहां पर आपको एक चीज भूलना नहीं कि यहां पर सन बड़ा नहीं होता है दोस्तों, एनुलर एक्लिप्स में मून बड़ा होता है,
मून इज ग्रेटर देन द सन। और टोटल में क्या होता है बताइए, टोटल एक्लिप्स में क्या होता है बताइए, मून इज ग्रेटर देन सन। और एनुलर में क्या होता है बताइए, मून इज लेसर देन सन। सिंपल है, भूलिएगा मत और मेरी वीडियो को बार बार देखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अब और एक इसका इंपॉर्टेंट टाइप होता है एक्लिप्स का, और एक इंपॉर्टेंट टाइप होता है, थोड़ी देर पहले हमने सीखा अबाउट फर्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप दैट इज टोटल एक्लिप्स। सेकंड हमने सीखा अबाउट एनुलर एक्लिप्स। तीसरा हम सीखेंगे अबाउट द हाइब्रिड एक्लिप्स। हाइब्रिड एक्लिप्स का मतलब क्या होता है, ये एक कॉम्पोजिशन होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है ऑफ एनुलर एक्लिप्स और टोटल एक्लिप्स का, ठीक है। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेबल है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो हाइब्रिड एक्लिप्स का मतलब क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनुलर प्लस टोटल एक्लिप्स, ठीक है। कुछ देर के लिए हमें दिखेगा 98% सूरज की रोशनी कवर हो चुका है, और कुछ देर के लिए हमें दिखेगा 100% सूरज की रोशनी कवर हो चुका है, ठीक है। दैट इज हाइब्रिड एक्लिप्स। और लास्ट वाला जो है पार्शियल एक्लिप्स, इसमें चांद शेप का आपको दिखेगा सन, कभी कभी डी शेप में दिखेगा, कभी थोड़ा सा दिखेगा, ठीक है। ये हो गया आपका पार्शियल एक्लिप्स। इसमें पूरी तरीके से सूरज की रोशनी को रोकता नहीं है। कौन नहीं रोकता है, चंद्रमा नहीं रोकता है, ठीक है। और देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है ऑब्स्क्योर्स। ऑब्स्क्योर्स का मतलब होता है रोशनी, चमक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जैसे कि थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था, पेरिजी का मतलब होता है पास, अपोजी का मतलब होता है दूर। इसका मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, पी फॉर पास ना आपको बताया था थोड़ी देर पहले। इसमें क्या होता है कि जब मून अर्थ के काफी नजदीक होता है, मतलब मी, शॉर्टकट। अपोजी मतलब जब मी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एकदम दूर हो जाते हैं, फार हो जाते हैं, ठीक है। जब मून अर्थ से दूर हो जाता है इसे हम लोग कहते हैं एपोजी, ठीक है। और इसी एपोजी के टाइम पे हमें दिखता है रिंग ऑफ फायर। भूलना नहीं है, कल का रिंग ऑफ फायर था दोस्तों, दैट इज एनुलर सोलर एक्लिप्स, ठीक है। डोंट मिस आउट। बाकी जो है दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेबल, ठीक है। ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए यहां पर मैंने दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट सरप्राइजिंग फैक्ट हम सीख के लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जरूर नहीं है कि हम मून की बातें कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों। देखिए यहां पर जब अर्थ सन से दूर होता है, क्योंकि हमें पता है मून और अर्थ हमेशा एलिप्टिकल मैनर में घूमते हैं, इनका कोई स्पेसिफिक सर्कुलर मैनर वाला पाथ नहीं होता है। जब अर्थ सन से दूर हो जाता है, ठीक है, तब हमें टोटल एक्लिप्स दिखता है। मतलब अर्थ भी रिस्पॉन्सिबल होता है एक्लिप्स के लिए, ठीक है। कुछ देर पहले हमने पढ़ा था। तो इसे जब अर्थ सन से बहुत दूर हो जाता है, सन की रोशनी से बहुत दूर हो जाता है, तब हमें देखने के लिए मिलता है टोटल एक्लिप्स, ठीक है। और एक बात, जब अर्थ सन के नजदीक हो जाता है तब हमें दिखता है एनुलर एक्लिप्स। तो ये दोनों कंडीशंस के लिए एप्लीकेबल है। मून भी रिस्पॉन्सिबल है एक्लिप्स के लिए, ग्रहण के लिए, और अर्थ भी रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज हमारा पृथ्वी भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्लिप्स, ठीक है। आपको भूलना नहीं है, दोनों इक्वल पेयर में देखा जाता है दोनों को, ठीक है। मून और अर्थ को, दोनों रिस्पॉन्सिबल है एक्लिप्स के लिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सो देखिए कुछ आपके लिए इमेज में यहाँ पर दिखाया हुआ है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अबाउट द सेंट्रल एक्लिप्स का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, सेंट्रल एक्लिप्स का मतलब क्या होता है, पहले टोटल एक्लिप्स होगा, फिर बाद में एनुलर एक्लिप्स होगा, फिर हाइब्रिड एक्लिप्स होगा, ठीक है। ये तीनों को हम लोग कहते हैं सेंट्रल एक्लिप्स। मतलब अर्थ के सेंटर पे कितना शिफ्टिंग हो रहा है रोशनी को लेके, ठीक है। मतलब जो सूर्य की रोशनी आती है वो कैसा शफल हो रहा है रोशनी को लेके, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल एक्लिप्स, एनुलर एक्लिप्स और हाइब्रिड एक्लिप्स। अब हम इमेज को देख के सोचने की कोशिश, देखिए यहाँ पर इमेज देखिए यहाँ पर दोस्तों, टर्मिनोलॉजी फॉर सेंट्रल एक्लिप्स। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि देखिए ऊपर सन है, नीचे मून है, राइट साइड में अम्बरा को हम लोग कहते हैं टोटल एक्लिप्स, ठीक है। 100% सूरज की रोशनी कवर होती है, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा कोरोना दिखता है, थोड़ा बहुत कोरोना दिखता है, मतलब थोड़ी बहुत रोशनी दिखती है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं दिखेगा। और पार्शियल एक्लिप्स का मतलब क्या होता है भाई बताइए, इसका और एक नाम है दैट इज पेनम्ब्रा, ठीक है। ये सारे रोशनी से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर मून क्या कर रहा है, देखिए मून क्या कर रहा है कि सूरज की रोशनी को रोक रहा है। और अम्बरा का मतलब क्या होता है बताइए, टोटल एक्लिप्स, मतलब पूरा 99.99% को रोशनी रोकेगा,
पेनम्बरा में क्या होता है 50-50, सूरज की रोशनी को रोकेगा, कौन रोकेगा बताइए, चंद्रमा रोकेगा। और एक होता है एथम्ब्रा, एथम्ब्रा का मतलब क्या होता है बताइए, एनुलर एक्लिप्स। तो कल वाला क्या था बताइए, एंथम्ब्रा, ठीक है, एंथम्ब्रा है कल वाला, ठीक है, आपको भूलना नहीं है। और ये सब किसकी वजह से होता है बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फेसेस है, आप डायग्राम के थ्रू आप बाद में समझ के ले सकते हो, ठीक है। आई होप यू गॉट द बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, डायमंड रिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब मून खुद को थर्ड कॉन्टैक्ट में शिफ्ट कर देता है। अब थर्ड कॉन्टैक्ट देखिए, यहां पर थोड़ा डायमंड जैसे हमें रोशनी दिख रही है ना, हीरा है सदा के लिए, चमक है सदा सदा के लिए, तो ये जो चमक दिख रही है इसको हम लोग कहते हैं डायमंड रिंग इफेक्ट। मतलब ओनली 30% हमें रोशनी दिखेगा, ठीक है, अर्थ के सॉरी सन के सरफेस से हमें अर्थ की तरफ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजी फॉर सेंट्रल एक्लिप्स। आपको मैंने इंपॉर्टेंट टर्म सिखा दिया, जैसे कि हमने पेनम्ब्रा सीखा, अम्ब्रा सीखा और एंथम्ब्रा सीखा। आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ इट। लेट्स गो फॉरवर्ड गाइस। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट ये सोलर एक्लिप्स है जो 2018 से लेकर 2021 के बीच में आया था। देखिए यहां पर, ठीक है, 2018 से 2021 के बीच में इंपॉर्टेंट जो सोलर एक्लिप्स आए थे। तो देखिए ऊपर 23 जुलाई 2017 पार्शल आया था। तो कल वाला हमने जो देखिए 2019 जुलाई 2 को आया था। और कल वाला हमने जो देखा दैट इज क्या था बताइए, एनुलर सोलर एक्लिप्स। ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, आपके डायग्राम दिखाने के लिए था, ठीक है। दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेबल। इसमें और एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं दोस्तों, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट लिखा गया है, ठीक है। एक तो है सैरोस, दूसरा है गामा, और ये मैप वाला सेक्शन है, ठीक है। अब सैरोस का मतलब क्या होता है देखिए यहाँ पर, सैरोस का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है, जब हर 18 साल में, जब हर 18 साल में कभी सोलर एक्लिप्स होगा, कभी लूनर एक्लिप्स होगा, इस साइकिल को हम लोग कहते हैं सैरोस, ठीक है। हर 18 ईयर्स में जो चेंजेस आता है, कभी सोलर आएगा, कभी लूनर आएगा, कभी सोलर आएगा, ये चेन बनता जाता है दोस्तों। तो इस साइकिल के जो बदलने वाला मोमेंट होता है वो 18 साल में होता है, और एवरी 18 ईयर्स ये रिकरिंग होता है, ठीक है। कभी कभी मून कभी लूनर एक्लिप्स होगा, कभी सोलर एक्लिप्स होगा, ठीक है। तो ये मोमेंट 18 साल तक चलता है, उसके बाद फिर वापस शफल होता है, फिर रिवर्स हो जाता है, फिर सोलर एक्लिप्स, फिर लूनर एक्लिप्स, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं सैरोस, ये कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं सैरोस। ऊपर देखिए हमने यहाँ पर गामा को जो राउंड किया था, देखिए यहाँ पर वाला ये वाला सेक्शन, इसके बारे में थोड़ा सीखते हैं। गामा का मतलब क्या होता है दोस्तों, सन का डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ प्लस सन की रोशनी कितनी आ रही है अर्थ के ऊपर जब वो परपेंडिकुलर होता है, या तो फिर जब वो वर्टिकल होता है। मान लीजिए ये अर्थ है, ये सन है, ये वर्टिकल रोशनी को हम लोग कहते हैं गामा। और इस वर्टिकल रोशनी में सन और अर्थ का जो डिस्टेंस निकल के आएगा, इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं गामा, ठीक है। यहां पर देखिए ये डिस्टेंस बता रहा है, -2 जो है ना, सब डिस्टेंस बता रहा है, बाकी सेल्फ एक्सप्लेनेबल है। सो फ्रेंड्स ये आपका कंप्लीट हो गया कल का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, दैट इज एनुलर सोलर एक्लिप्स। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये आपके एग्जाम में टॉपिक आने वाला है, ठीक है। एंड डोंट मिस आउट टू गिव मी योर क्रेडिबिलिटी गाइस, वंस यू गेट द गुड मार्क्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव मी योर क्रेडिबिलिटी, ऑलराइट। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको कोई डाउट है, तो जैसे कि मैं आपको हर बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ आस्क मी न्यूमरस डाउट्स, एंड आई विल अंश्योर यू कि मैं आपके सारे डाउट्स का विद क्लियरिटी, विद मैक्सिमम एफर्ट आंसर बैक करूँ। तो गाइज गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, सी यू ऑल।